रही है। कहते हैं कि बेटा से आगे बेटियां नहीं जा सकती है, उनके मुंह पर तमाचा लगेगा कि बेटी भी आज बहुत कुछ कर सकती है। पढ़ लिख के दादी क्या बोली थी आपको? बोली थी कि मुझको आग देना। आपको आग देने के लिए बोली थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी साई अंदनन्या साई। किसी की दादी की अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरी पोती ही आग देगी, तो इसलिए ये बच्ची आग दी है। हम मौजूद है मोतीपुर के सारा जहांगीरपुर गांव में, और यहाँ पे ये जो बच्ची है अपने दादी को आग दी है। उनका निधन हो गया था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि हमारी जो पोती है वो हमको आग दे। ये आग दी है। बेटा दादी को आग दी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि अपने दादी को आप तार दिए अपने हाथों से। घर कहाँ हुआ आपका? सारहा। सारहा। अच्छा, थाना कहाँ हुआ आपका? मोतीपुर। अच्छा, मोतीपुर। देख लीजिए, और ये नन्ही बच्ची है, लगभग इसकी उम्र 7 साल होगी, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये बोल रही है कि इसकी दादी की अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरी पोती ही आग देगी, तो इसलिए ये बच्ची आग दी है। हम ये भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे, इसी खानदान के हैं, इसी घर के हैं। आप देख सकते हैं मतलब कि पूरा जो क्रियाक्रम वाला जो रूल होता है वो करके आए हैं, इनसे हम पूछेंगे। अच्छा, बेटी ही आग क्यों दी? देखिए, इसके पीछे कई खास रीजन है, जिसमें कि एक तो अंतिम इच्छा थी हमारी भाभी का कि पोती ही आग दे। तो उन्होंने कहा था कि बेटा बेटी, हमारे बेटा जो अब नहीं रहे, अच्छा, रोशन शाही, जिनकी अच्छा, इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। है, और तो उनका मानना ये था कि हमारे बेटा ने जो विरासत में हमको दे के गया है, जो औलाद दे के गया है, वो बेटा बेटी सब बराबर है। और दूसरी बात, हम लोगों ने ये सोचा कि आज के परिवेश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक ये विजन चलाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अच्छा, उस तहत हमने पोती से आग दिलाना ज्यादा बेहतर समझा। क्योंकि खानदान में सारे लोग हैं, हम लोग हैं, आग देने के लिए पर्याप्त लोग थे, हम लोग भी दे सकते थे। इसके बावजूद हमने एक मिसाइल काम करते हुए समाज को एक मैसेज देना चाहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस विजन में हम भी साथ हैं, और इस बच्ची से आग दिलवा करके हम लोग ये समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बचाओ के सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं है, हम लोग मानने वाले लोग हैं और करके दिखाने वाले लोग हैं। जो एक समाज में मैसेज जाएगा कि बेटी बेटों से कम नहीं है, हर मामले में बेटी बराबर है। अब देख सकते हैं बबलू शाही है, इनके ही पट्टी परदार है, और ये कह रहा है कि देखिए आग हम लोग भी दे सकते थे, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम सुनने वाले और देखने वाले नहीं है, करने वाले भी है। और देखिए पंडित जी भी है जो सारा कार्यक्रम करवा रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, आपने इससे पहले देखा था किसी बच्ची को मतलब कि आग देते हुए? हमारे हिंदू रीति रिवाज में तो है नहीं ऐसा। नो, ऐसे तो बहुत देखे हैं। अच्छा, ऐसा सारा में ये सब बात हुआ है, जिनके पास संतान नहीं है वो पुत्री आग दी, कर्म ली, सारे काम को वह निभाई। जी, तो मतलब कितना अच्छा होता है। अच्छा तो सब जगह पर सब अच्छे ही ऐसे हैं। बेटी कोई फेंका हुआ नहीं, बेटा कोई फेंका हुआ नहीं है। जितना अधिकार बेटा का होता है, अधिकार बेटी का भी है। फिर लोग बेटा के लिए क्यों मरता है, बेटी को क्यों देखना नहीं चाहता है, पहले ये बताइए। बेटी देखिए, अब अपने अपने आदमी का अपना मनोबल है, बेटा से क्या सुख है और बेटी से क्या सुख है। तो आज के बहुत बेटा 2 4 5 बेटे होते हैं, लेकिन सुख किसी बेटे से नहीं होते हैं। कहीं अगर पहाड़ पर भी अगर बेटी रहती है तो खबर जाने के बाद बेटी तुरंत आती है। बेटा क्या कहते हैं, अरे हमारे पास छुट्टी नहीं है, हम अभी नहीं आ पाएंगे, हम 10 रोज के बाद आएंगे। तो माता पिता मर करके गल रहे हैं घर में। अच्छा जी, लेकिन बेटी तो आ जाती है ना। बेटी बिल्कुल आ जाती है। देख लीजिए, पंडित जी कह रहे हैं कि आप मर के घर में गल जाइएगा, बेटा आएगा तब तक आप गल जाइएगा, लेकिन बेटी जब सुनेगी तुरंत पहुंचेगी। यही और बेटा और बेटी में अंतर, यही अंतर है। इसकी बच्चे की मम्मी है, इनसे हम पूछेंगे। अच्छा, ये आपकी जो सासू माँ थी, उनकी क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा यही थी कि हम जब मरे तो हमारी पोती आग दे। आपके पति का देहांत कैसे हो गया? जी, मर्डर हो गया था उनका। अच्छा, मर्डर हो गया, गोली मार के मर्डर लोग कर दिया। अच्छा, गोली मार दिया था लोग। जी, अच्छा, मतलब कब की घटना है? 2017 की है। 2017 के। आप देख सकते हैं मतलब कि ये जो बच्ची है, इनके पिताजी नहीं है और उनकी हत्या हो चुकी है। और यूं कहे कि ये जो बच्ची है, ये बच्ची के दादी के जो है कोई मतलब कि घर में अभी नहीं था, जैसे कि अपना जो कहते हैं चाचा या ताऊ कुछ भी होता है वो नहीं था, इसलिए ये बच्ची आग दी है। और भाई कह रहा है कि इस बच्ची के चाचा का भी हत्या हो चुका था।
19 में, और 17 में इनके सबसे बड़ी बात है कि 17 में इनके पिता की हत्या हुआ था, 19 में इनके चाचा की हत्या हुआ था। उसके बाद इनके घर में इनके दादी माने एकलौते वारिस के रूप में अभी यही बची है जो अपनी दादी को आग दी, यही बात है ना? जी है? जी देख सकते हैं एकलौती बारिश है यही, इसलिए ये बेचारी आग दी है। अब बेटा, अब आप जैसे अभी जाते हैं नहाने, जैसे पंडित जी के साथ जाते हैं, तो आपको ठंडा नहीं लगता है? बहुत ठंडी है अभी, Yes. ठंडा लगता है? जी लगता है। लगता है, फिर भी आप नहा लेती हैं। देख सकते हैं छोटी बच्ची है, और आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग कहते हैं कि बेटा से आगे बेटियां नहीं जा सकती है, उनके मुंह पर तमाचा लगेगा कि बेटी भी आज बहुत कुछ कर सकती है। पढ़ लिख के आप क्या बनिएगा? Doctor. डॉक्टर। देख लीजिए, डॉक्टर बनेगी पढ़ लिख के। आपने इस खबर में क्या देखा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप चंपारण फर्स्ट देख रहे थे, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूं, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।